हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज यूकेपीएससी ने जेल गार्ड यानी कि बंदी रक्षक का एग्ज़ाम करवाया था और उसी के संबंध में जीके और हिंदी के क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम हिंदी और जीके का देखते हैं सलूशन इसमें। पहला क्वेश्चन है, बादल राग कविता किस कवि की रचना है? तो बादल राग कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध पुस्तक है और ये निराला जी का जो है कविता संग्रह है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम जो है इसमें तू होना चाहिए। तू, तुम्हारा, तुम ये मध्यम पुरुष में आता है। मैं, हमारा, मैं उत्तम पुरुष में आता है। वह, उसका, उसे अन्य पुरुष में आता है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें उत्तराखंड के रचनाकार कौन है? तो उत्तराखंड के जो रचनाकार हैं इसमें जीत सिंह नेगी जी हैं, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। इन तीनों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, जीत सिंह नेगी। फोर्थ क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो 1973 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनकी पुस्तक निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है? तो आंसर होना चाहिए पुरुषोत्तम डोभाल जी, बी ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप आता है रूपक अलंकार में। अगर तुलना पूछी जाती तो उपमा अलंकार राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर आरोप पूछा है, सीधा कह देना, तो ये हो गया रूपक अलंकार, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। रिक्त का मतलब होता है उत्तराधिकार में मिली संपत्ति, तो उस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एट्थ क्वेश्चन है, इसमें अज्ञे का विलोम होगा। अज्ञे का विलोम इसमें विज्ञ होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाइन्थ क्वेश्चन है, HTML क्या है? HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एक तरीके की वेब भाषा है, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो भूख इसमें भाववाचक संज्ञा होना चाहिए, हाथी इसमें जातिवाचक संज्ञा है, सोना इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है और गंगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 11वां क्वेश्चन है, इसमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है, यानी कि ड्राफ्टिंग की विशेषता क्या नहीं होनी चाहिए? तो प्रारूपण की जो भाषा है वो स्पष्ट हो, ये करेक्ट है। प्रारूपण की भाषा विषय अनुकूल हो, ये भी करेक्ट है। प्रारूपण की भाषा सरल होनी चाहिए। प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो, ये गलत है, इसमें यही आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी इसमें अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन है, इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सी इसमें अशुद्ध दिखाई दे रहा है। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, संकट की जगह बाधाएं सही शब्द होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है, इसमें तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द इसमें जोगी नहीं होगा, ये होगा योगी, तो डी करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन, इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो बहुब्रीहि समास यानी कि दोनों शब्द अप्रधान हो और दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें, ये बहुब्रीहि समास की एक परिभाषा है। चक्रपाणी यानी कि चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, वीणापाणी अर्थात वीणा को धारण करने वाली अर्थात माता सरस्वती, और पीताम्बर पीले वस्त्रों को धारण करने वाला भगवान कृष्ण। तो नील गगन इसमें सही आंसर होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं बन रहा है ये। 16वां क्वेश्चन है, वार्षिक उत्सव में संधि होगी, वार्षिक प्लस उत्सव, तो क में अ है विकार और यहाँ पर है उ, उत्सव का उ, अ और उ मिलके ओ बनाएंगे और ए ओ और गुण संधि का नियम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। 17वां क्वेश्चन है, इसमें किन शब्द में प्रउपसर्ग है? तो प्रउपसर्ग प्रतिरोध, प्रति उपसर्ग आ गया, प्रत्यर्पण प्रति अर्पण उपसर्ग आ गया, प्रति एक उपसर्ग आ गया, प्रस्तुत नहीं है, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होना चाहिए। 18वां क्वेश्चन है, बसंत की कोकिल मुहावरे का अर्थ होगा। बसंत की कोकिल यानी कि यदा कदा प्रकट होने वाला, सी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। 19 है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो खस अपभ्रंश से हुआ है, इसमें सी ऑप्शन सही होना चाहिए। 20वां क्वेश्चन है, सरकार किस भाषा का शब्द है? सरकार अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। तो ये हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे, आप अपने आंसर मिला लीजिए। देखते कंप्यूटर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। डैश MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की एक शॉर्टकट कुंजी है, तो नया दस्तावेज खोलने के लिए हमें कंट्रोल प्लस न्यू यानी कि N, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 22 निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्विक हील एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कैस्परस्की एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और मैकअफी भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक मैनेजर होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 है, डैश एक इंटरनेट सर्च इंजन है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। 30th क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है डैश भंडारण का एक उपकरण है, यानी कि स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 32 है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था, डी ऑप्शन करेक्ट है। 33 है अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में की थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 34 है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया था और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। विलियम बेटन बर्न का इससे कोई संबंध नहीं है। विलियम बेटन बर्न एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ए हो ह्यूम की जीवनी लिखी थी, लेकिन कैबिनेट मिशन से इनका कोई सीधा संबंध नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए। 35 है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1899 में भारत के गवर्नर बन गए थे कर्जन और 1905 तक उनका ही कार्यकाल था, तो कर्जन इसमें राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। 36 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो की है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 37 है बेलाडीला निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला एक लौह अयस्क का क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 38 है यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृति कारक करता है? तो इसमें हिमानी राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन है। 39 है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो कोस्टल लाइन इसमें सबसे लंबी गुजरात की है, 1200 किलोमीटर से ज़्यादा है, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 40वां क्वेश्चन है गुरु शिखर डैश में स्थित है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वेदा जनजाति पाई जाती है? वेदा श्रीलंका की एक जनजाति है, डी ऑप्शन राइट होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन मृच्छकटिकम किसने लिखी है? मृच्छकटिकम जो पुस्तक है शूद्रक द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की यानी कि सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये संशोधन हुआ था 2003 में और 91वां संविधान संशोधन था, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। 46वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? इनमें से कौन सा? तो इसमें से जिनेवा जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 47 क्वेश्चन 2019 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अहित नहीं होंगे? तो भारत ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल प्रस्तुत किया था भारत की संसद ने, और इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, जैन, बौद्ध के लिए ये प्रोविज़न किया गया था कि अवैध रूप से अगर भारत में आए तो नागरिकता का प्रावधान होगा, लेकिन इसमें श्रीलंका देश शामिल नहीं था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 48 है भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष जो थे, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ले ली थी। अध्यक्ष पूछा है तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह राइट आंसर होना चाहिए। अगर उपाध्यक्ष पूछते तो मोंटेक सिंह आलूवालिया राइट होता, लेकिन इसमें अध्यक्ष पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 50वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम आया था? तो पेटेंट अधिनियम 1970 में आया था, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 51वां क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1951 से 1956 तक था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। 52 है भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब लागू हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी के समय लाया गया था, 1975, इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। 53वां क्वेश्चन है ईडन गार्डन मैदान ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है कलकत्ता में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 54 है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 55 है पेले किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल राइट आंसर होगा। 56 है स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में स्थित है? तो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज जो है यूएसए में स्थित है, डी ऑप्शन राइट है। स्कूल ऑफ लिप्सिंग किस देश में? स्कूल ऑफ लिप्सिंग जो है जर्मनी में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड लिटन थे। इन्हीं के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था और लागू किया गया था, और इनके जो बाद गवर्नर आए थे लॉर्ड रिपन, इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया गया था। तो यहाँ पर लगाने वाले का नाम पूछा है तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, लॉर्ड लिटन। 59 क्वेश्चन है रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी?
तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, इन सभी का जो संबंध था वो काकोरी ट्रेन एक्शन से था। काकोरी षड्यंत्र केस, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। काकोरी की घटना 1925 में घटित हुई थी जिसमें ट्रेन को लूटा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, निम्नलिखित में से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? तो मराठी राष्ट्रवादी लेखक इसमें विष्णु शास्त्री चपलूणकर थे, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए।